Now, we will be learning today communication and web technology. What is Internet, World Wide Web, advent of Internet infrastructure for data transfer and governance. So here, what is communication and web technology? Okay. So communication and web technology are not two separate components, or rather, I would say they are the integrated components of modern digital scenario. ठीक है, यहाँ पे हम जैसे सेपरेट अप नहीं बोल सकते कि वेब टेक्नोलॉजी अलग चलेगा या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलग चलेगा. दे बोथ आर एम्बेडेड और वर्क टुगेदर. So they can encompass a wide range of technologies and tools जो हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन होने के लिए, और जो इंफॉर्मेशन है वो हम इंटरनेट पे स्प्रेड अप कर सकते हैं. तो यहाँ पे की एस्पेक्ट्स क्या क्या है कम्युनिकेशन और वेब टेक्नोलॉजी के. तो सबसे पहला एस्पेक्ट है दैट इज इंटरनेट. सो इंटरनेट के बगैर कम्युनिकेशन एंड वेब टेक्नोलॉजी का सिनेरियो हम नहीं देख सकते. सो सबसे पहला है इंटरनेट. द इंटरनेट इज कॉल्ड एज द foundation of the web technology, and it is a global network of interconnected networks or computers and servers that allows the transfer of data and information across the world. नेक्स्ट हमको लगता है, जैसे हमने पहले देख लिया इंटरनेट, नेक्स्ट हमको लगता है वेब ब्राउजर्स लाइक गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, एज है, नेटस्केप नेविगेटर है. तो ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं जिनके थ्रू हम जो भी इंटरनेट के कंटेंट्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं. अभी इंटरनेट के कंटेंट्स कहाँ से मिलेंगे? आइदर वेबसाइट से या वेब बेस्ड एप्लीकेशन से, और इनको एक्सेस करने के लिए हमको क्या लगता है? वेब ब्राउजर्स. ठीक है. अभी अब हमको कंटेंट्स स्टोर करना है, डिस्प्ले करना है, या अपलोड या डाउनलोड करना है, तो हमको एक प्लेटफॉर्म लगता है दैट इज कॉल्ड एज वेबसाइट्स. So what is websites now? Websites are the collections of web pages that are hosted on web browsers or web servers and can be accessed through a web browser. ठीक है. अभी ये जो वेबसाइट्स है ये प्रीवियसली सिर्फ HTML में होती थी. नाउ इट इज सपोर्टेड विद CSS, JavaScript. Okay. So now one more aspect is taken care of in communication and web technology, that is web development. अभी वेब डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा? हमने वेबसाइट्स देखा, तो डिजाइनिंग ऑफ वेबसाइट्स, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग ऑफ वेबसाइट्स, ये एक पार्ट हो गया. उसके बाद वेब डेवलपर्स को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स यूज करना आ गया टू बिल्ड द वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस. ओके. अभी ये सारा चीज प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन से होना चाहिए, इसलिए वेब स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स नीडेड है. तो कौन कौन से वेब प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी देखा था? लाइक दे आर HTTP और HTTPS. okay, that is secured for data transfer. Then HTML5, CSS3 and many more. ठीक है. नेक्स्ट आता है, कहीं हम लोग अभी आजकल इतना मोबाइल पे डिपेंडेंट हो गए हैं. नाउ वी हैव मोबाइल वेब एज वेल. जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप का एप्लीकेशन हम लोग सॉरी, व्हाट्सएप का एप्लीकेशन हम लोग फोन पे देखते हैं, राइट. बट अगर हमको कंप्यूटर पे भी सेम एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो हम लोग वेब वाला वर्जन यूज करते हैं. So likewise, mobile web technology also focuses on optimizing websites and web applications for mobile devices as well. जो OS मोबाइल का है that is different from the OS of laptop, right? So अब अगर दो डिफरेंट OS के साथ, दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ सेम वेबसाइट दिखना चाहिए, तो
प्रॉपर उसके पैरामीटर्स जो है वो वर्क करने चाहिए. सो इट कवर्स अप इन द मोबाइल वेब टेक्नोलॉजी. यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पे भी वो जो वेबसाइट या एप्लीकेशन है वो उसी तरीके से ओपन हो जैसा वो एक डेस्कटॉप पे होता है. ओके. देन नाउ वी विल सी व्हाट इज इंटरनेट. सो इंटरनेट ये वर्ड जो है ये दैट इज कम्युनिकेशन और कनेक्शन ऑफ more than one computer, or you can say more than one computer networks. So the word internet is derived from the word internetwork, or the connecting together two or more computer networks. पहले एक ही कंप्यूटर होता था और वहीं पे काम होता था. फिर जैसे जैसे नीड अराइज हुई तो गवर्नमेंट रिसर्चर्स को लगा कि देयर शुड बी अ मेथड टू शेयर द इंफॉर्मेशन. सो दे स्टार्टेड इन 1960s a way where a government researchers can share the information. सो वहां पे क्या होता था, डेटा जो है वो तो ट्रांसफर होना है, बट उसके लिए जो कंप्यूटर्स थे 60s में वो बड़े, बहुत ही बड़े, और जैसे एक स्टेगनेंट प्लेस पे ही रहते थे, इमोबाइल थे. सो अभी अगर डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाना है तो पहले क्या होता था, दे हैव टू ट्रेवल विद द मैग्नेटिक कंप्यूटर टेप्स या पर्टिकुलर ऐसा ही मेथड होता था. तो नाउ इफ द थिंग्स हैव टू गो अक्रॉस द बॉर्डर्स, अक्रॉस द ग्लोब, तो फिर उसका एक मेथडोलॉजी डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है. सो इन 1983 ऑफिशियली जनवरी 1 1983 को इंटरनेट एग्जिस्टेंस में आया फॉर कमर्शियल पर्पस. ठीक है. इसके पहले प्रॉपर कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर होता था, कंप्यूटर नेटवर्क्स पे डेटा वर्कआउट भी होता था, बट एक प्रॉपर स्टैंडर्ड वे नहीं था टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. सो हियर after 1983, or rather I would say in 1983, a communication protocol was established called TCP/IP, जिसको हम ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल बोलते हैं. ठीक है. इसके वजह से ये अलाउ हो पाया कि दो कंप्यूटर नेटवर्क्स आपस में बात कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज TCP/IP, इसको हम हार्ट कहेंगे इंटरनेट का. तो ये जो है TCP/IP सूट जो है, इट इज यूज टू इंटरनेट इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट. अब इसमें दो हिस्से हैं, एक है TCP, दूसरा है IP. तो TCP क्या करता है, TCP establishes the connections between sender and receiver computers, और वो चेक करता है कि पैकेट जितने भेजे गए थे वो उसी सीक्वेंस में पहुंचे हैं, कोई पैकेट मिसिंग तो नहीं है. ठीक है. और वाइस वर्सा आईपी क्या करता है, हर एक पैकेट को एक प्रॉपर एड्रेसिंग स्कीम देता है. जैसे इमेजिन करो आप लोग ट्रिप में जा रहे हो, तो ट्रिप में रोल नंबर 1 to 40 जो दिया जा रहा है दैट इज फ्रॉम IP एड्रेस. ठीक है. इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम के थ्रू वो दिया जा रहा है. और वो जो 40 पैकेट है वो सोर्स से डेस्टिनेशन पे प्रॉपर ले जाने का काम जो है वो TCP का रहेगा. सो TCP/IP is divided into 4 separate layers, which is in each layer handling a different aspect of communication. ठीक है. So now next concept is World Wide Web, WWW. तो ये जो WWW है, इट इज लाइक द कंप्लीट. हम लोग ना कभी कभी WWW को ही इंटरनेट समझते हैं. ठीक है. तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इट वाज इन्वेंटेड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, स्पेसिफिक नेम आई वुड से इट इज टिम बर्नर्स ली, and it was invented in 1989.
तो अभी ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस that are stored in web servers and connected to local computers through internet. ठीक है? So these websites can have what? They can have text pages, digital images, audios, videos. ठीक है? Apart from this, users can access the content of these websites from any part of the world. तभी तो हम किसी का भी डेटा देख सकते हैं. वेबसाइट्स कितनी सारी है. फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं, सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं. तो ये सारा फिजिबल क्यों हो सका? बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. So www along with internet enables the retrieval and display of the information. फिर आपके जैसे अभी मेरे सिस्टम का मैंने फाइल शेयर किया है, तो इट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड द www. ठीक है. So the building blocks of web are web pages which are formatted in HTML and connected by links called hypertext or hyperlinks which are accessed by HTTP protocol. ठीक है. तो HTTP प्रोटोकॉल की वजह से जो एक पेज से हम दूसरे पेज पे जाते हैं, डेटा सर्व करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो पॉसिबल. ओके. सो दिस वाज वर्ल्ड वाइड वेब. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडवेंट ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट आया कैसे, किस तरीके से वो क्रिएट हुआ? सो इनिशियली इन 1960s डेटा जो ट्रांसफर होता था वो रिसर्च पर्पज से होता था. और एक ARPANET करके नेटवर्क था जिसमें यू कैन से इट वाज द फर्स्ट नोन ग्रुप ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर that is accessing the internet. So this system was used to transfer confidential data between the military. और the data sharing was like कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी अलाउ किया गया इन यूएस टू अलाउ देम टू एक्सेस द गवर्नमेंट सुपर कंप्यूटर. पहले उसकी स्पीड थी 56 केबी kilobits per second. It was enhanced to 1.5 megabit and finally then 45 megabit. So इस तरीके से डेटा ट्रांसफर का स्पीड भी बढ़ा, शेयरिंग टेक्नोलॉजी भी बढ़ा, capacity of sharing data, accessing data over the connected computers, interconnected computers वो भी बढ़ा. So फिर then it came up like the internet service providers, they began to came up in late 1980s. और फिर commercially in US 1995 में internet existence में. Okay. So now you can see that the history of internet can be partitioned into three phases. पहले वो innovation phase में था till 74, from 1961 to 74, जहाँ पे वो exclusively military purposes के लिए यूज होता था. फिर बाद में कुछ हिस्सा उसको शेयर अप किया गया या एक्सटेंड किया गया to the institutions where this particular internet was used for data sharing and access. And since 1995 onwards, हम commercial way पे internet को use करते हैं. Now, these three phases, they are just described over here. पहले वाले innovation phase में the fundamental building block of the internet was packet switching, hardware, a communication protocol that is called as TCP/IP, and a client-server computing were conceptualized and then implemented in the actual hardware and software. तो ये हुआ initial phase, जिसको हम innovation phase बोलते हैं. Then large institutions जो आए in the Department of Defense या फिर National Science Foundation, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग से फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस भी यूज करने लगे. एंड इन फाइनली 1995
US government encouraged private corporations to take over and expand the internet backbone so that beyond military installations and college campuses, rest people can use the internet. Okay, so now we will see internet infrastructure for data transfer and governance. So here the internet data transfer for internet infrastructure for data transfer and governance. It has physical and virtual systems, protocols, and certain regulations to enable the secure and efficient and reliable exchange of data across the global network. अभी इसमें कैसा है कि जैसे देखो डेटा हमको नेट पे यूज भी करना है, तो हमारे पीसी का डेटा कहीं और अपलोड होगा या किसी और के पीसी का डेटा हमारे इस पे डाउनलोड होगा, तो हमने किसी का डेटा यूज कर रहे हैं तो कोई हमारा भी डेटा यूज कर सकता है. So it should be secured. When you are on internet, your data should be secured. Your data, the exchange of data should be reliable. तो इसके लिए कुछ rules and regulations frame किए गए. So the infrastructure plays a critical role in ensuring data privacy, security, and compliance with regulations. So these are the key components that we will see now. फर्स्ट इज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, जिसमें बैकबोन नेटवर्क्स कौन से यूज कर रहे हैं. बैकबोन नेटवर्क जो है वो हाई स्पीड के चाहिए. हाई स्पीड के अलावा इट शुड बी लाइक जैसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क्स पे भी वो काम करना चाहिए. मेजर डेटा सेंटर्स और इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स को उसमें कनेक्ट करना चाहिए. तो ये सारा बैकबोन नेटवर्क्स का काम है. देन जैसे एंड टू एंड कनेक्शन प्रॉपर रहे तो उसके लिए है द कनेक्शन फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर्स टू एंड यूजर्स इंक्लूड लाइक कि जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है, डीएसएल यूज होता है, वायरलेस में जैसे 5G है, वाईफाई टेक्नोलॉजीज है, तो ये रिक्वायर्ड रहेगा. Then data centers, these are the facilities that house servers and storage devices, providing the infrastructure for web hosting, cloud computing and data storage. जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि हम जीमेल पे ड्राइव पे डेटा रखते हैं, तो दैट इज आवर क्लाउड एज आवर डेटा स्टोरेज. देन प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स लगेंगे. तो अभी कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है, हमने एक आईपी देखा था, तो दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल. ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी लगेगा, एचटीटीपी लगेगा, एचटीटीपीएस लगेगा, डोमेन नेम सिस्टम लगेगा. सो इसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स लगते हैं जब आप एक डेटा एक पीसी से दूसरे पीसी पे ट्रांसफर करना चाह रहे हो या कुछ डेटा एक्सेस करना चाह रहे हो. So internet protocol, it is the foundation of internet communication, ensuring data packets that can be routed across the network. Then TSL is the encryption protocol for securing data in transit. ने पहले भी देखा था हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTPS जो है वो वेब ट्रांसफर विद HTTPS अगर मैं बात करूं तो वो सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है, डेटा ट्रांसफर का सिक्योरिटी आप बिलीव कर सकते हैं. Then DNS system, it is enhanced by having a layer of security through digital signatures. Then data centers and cloud services जैसे Amazon Web Services है, Microsoft Azure है, Google Cloud है, they offer robust infrastructure and tools for data storage and processing. जैसे अभी marketing या business में आप देखिए, you need not to have shops physically. They can have their godowns or work from their home, and the commodities or goods they are sold or purchased on the platform provided by Amazon. तो ऐसे बहुत सारे डेटा सेंटर्स और क्लाउड सर्विसेज हैं जो हमको डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर में ना इन्वेस्ट करवा के अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हमको डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्रोवाइड करते हैं. देन डेटा गवर्नेंस एंड रेगुलेशन. अभी इतने लोग इतने अलग अलग रीजन से जब इन्वॉल्व होंगे
तो नेचुरली कुछ ना कुछ रेगुलेशंस और गवर्नेंस लगेगा. सो डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस लगेंगे, जैसे कंप्लायंस विद लॉज लाइक GDPR in Europe, CCPA in California, HIPAA for healthcare data, so that the data is not misused और उसके साथ कुछ टैम्परिंग ना. Then data retention policies. They are the guidelines for storing and managing data for specific periods. Then data access controls systems to restrict and monitor who can access and modify the data. Then data encryption. जब डेटा ट्रेवल हो रहा है, ट्रांजिशन में है, तो इट शुड गो इन अ encrypted वे सो दैट अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रोटेक्ट किया जा सके. Then cyber security is also one of the key component, जिसमें robust security measures लेने चाहिए, जैसे firewalls है, intrusion detection systems है, regular security audits है, so that the data transfer is done in a protected way. Then internal governance bodies कौन सी है, जैसे for example ICANN है, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. तो ये देखिए आपके पूरे यूनिवर्सली एक ही बॉडी रहेगा जो पूरा ये मैनेज करेगा. जैसे गवर्नमेंट का वेबसाइट होगा तो .gov. फिर जो कंट्री है उसके हिसाब से उसका ये आएगा, जैसे इंडिया है तो .gov.in, या एजुकेशनल वेबसाइट से तो .edu, .in, .org. इस तरीके के जो डोमेन नेम सिस्टम्स हैं उसको नंबर्स और नेम्स देने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करता है. सो मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस मॉडल involves various stakeholders including governments, businesses and civil societies. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, जैसे क्लाउडफेयर या अकामाई. ये क्या करते हैं, डेटा दे ऑप्टिमाइज द डेटा डिलीवरी बाय कैशिंग कंटेंट एट वेरियस लोकेशंस वर्ल्ड वाइड, सो दैट देयर इज नो डिले इन रीचिंग द कंटेंट्स और डिलीवरिंग द कंटेंट्स. जैसे यहाँ से अगर मुझे डेटा कहीं और भेजना है अक्रॉस द ग्लोब, तो मेरे डेटा का जो रीच होने का टाइम है वो मिनिमम से मिनिमम रहे, बिना कोई डिले के. सो CDN टेक्स केयर ऑफ इट. नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस, ensuring data transfer meets performance requirements, especially like video conferencing या online gaming में अगर latency आता है तो it doesn't create a good impact. Then international collaboration. Cooperation among nations is essential to establish international norms and agreements related to data transfer and governance. इसी वजह से हम across the globe किसी भी organization के ऑफिशियल वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते. डेटा ट्रांसफर agreements like privacy shield and standard contractual clauses, it facilitate the lawful transfer of data across the borders. Okay.